एक बात ज़रूर है कि सहयोग में सारा ही एक साथ नहीं बताया जाता। आपकी प्रगति के अनुसार बात बताई जाएगी। जितनी बात आप झेल सकते हैं उतनी बात आपको बताई जाती है, लेकिन आप खुद ही इस चीज़ को धीरे धीरे जानते जाएंगे और समझते जाएंगे। जैसे जैसे आप इसमें माहिर हो जाएंगे आपको पूरी बातें खुद ही समझ में आ जाएंगी। मैं ये चाहूँगी कि आप लोग नम्र भाव से वहाँ पर जाएं। अभी हमने जाना नहीं कुछ, हमें कुछ जानने का है। ऐसे जैसे एक विद्यार्थी अपने स्कूल में जाता है, इस तरह से आप लोग सेंटर में आ कर के इसके प्रति जागरूक हो कर के और समझिए ये चीज़ क्या है। बहुत से लोगों को बीमारियां हैं, तकलीफ़ें हैं और इसका मुझे पूरा एहसास है, और सहयोग से अनेक बीमारियां ठीक हो सकती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं उनसे मिलूं या उनके सर पे हाथ रख दूं या उनकी कोई मदद कर दूं तो लोग ठीक हो जाएंगे। ये बात सही नहीं। असल में आप ही के अंदर ये आपको ठीक करने की शक्ति है। सिर्फ उसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, उस शक्ति को किस तरह से चालित करना चाहिए, उसका उपयोग कैसा करना चाहिए, ये आप सीख लीजिए। अगर आप इसे सीख लें तो कोई आपको ज़रूरत नहीं कि आप मेरे पास किसी पेशेंट को लाएं या मैं ही आपको समय दूं। दूसरे, अगर आपके घर में कोई बीमार, बहुत से लोगों का चित्त तो वहीं लगा रहता है कि कोई बीमार है, तकलीफ़ है, तो इसके लिए ठीक यही होगा कि आप स्वयं इसमें प्रवीण हो जाएं, इसमें आप होशियार हो जाएं। अगर आप इसमें खुद ही होशियार हो गए तो आप उनको ठीक कर सकते हैं। आप बम्बई में हम कभी भी किसी पेशेंट को ठीक नहीं करते, वहाँ सहयोगी सबको ठीक करते हैं, और अनेक लोगों को इन्होंने ठीक किया है। इतने लोगों को ठीक किया है कि कभी कभी ऐसे ही कोई आता है एकदम से तो कहे, माता जी आपको पता है आपकी वजह से मुझे दूसरा जीवन मिल गया। मैंने कहा मैंने तो आपको कभी देखा नहीं था बेटे। नहीं, आपको नहीं पता, आपके शिष्य फला फला थे, वो आए, उन्होंने हमको ठीक कर दिया, और अब तुम क्या करें, अब मैं ठीक कर रहा हूँ लोगों को। लेकिन जिसे कहते हैं डिसिप्लिन चीज़ हमारे अंदर इधर कम। जमने की डिसिप्लिन हमारे अंदर आनी चाहिए कि अपने को थोड़ा सा अपनी जो विल पावर है उसको बढ़ा करके और डिसिप्लिन में आना पड़ता है। और जब वो डिसिप्लिन, अब इसका अगर डिसिप्लिन हम न पालें तो ये मशीन हमारे हाथ से चल नहीं सकती। इसी प्रकार हर एक को पता होना चाहिए कि हम इसे डिसिप्लिन में लाएं, और उस डिसिप्लिन में ला करके और हम हमारा ऐसा ट्यूनिंग कर लें कि हमारे अंदर से ये शक्ति अविरल पूरी समय बहती रहे, रुकनी नहीं चाहिए। अगर रुकती है तो कोई ना कोई खोट है, कोई खराबी है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ रुक जा रही, उसका पूरा प्रवाह चलने दें। और उसके बाद फिर आपको आश्चर्य होगा, आप खुद ही कहेंगे कि माँ आपने तो मेरा ये संकट दूर कर दिया, मेरी वो बीमारी ठीक कर दी, हालांकि मैंने आपको कभी हाथ नहीं लगाया, शायद हो कि आपसे मुलाकात भी नहीं। इस प्रकार से आप अपने पर पूर्ण विश्वास करें, अपनी जो शक्ति पाई है उस पर विश्वास करें, अपनी इज्जत करें और इसको आगे बढ़ाएं। मैं आपसे कोई बात झूठ नहीं बोलती, मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं बनता, सब आप ही का, अपनी संपत्ति का जो कुछ भी है आप अपना अनुभव लें, उसका आनंद उठाएं, बस इतना ही मैं कहती हूँ। अब हमारे सेंटर का पता आपको यहाँ मिल जाएगा, उसी प्रकार यहाँ कुछ किताबें भी हैं, लेकिन बहुत से लोग किताब को पढ़ के भी उसकी बाल की खाल उतार के बैठे थे। आपके अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो उसको वहीं रह लीजिए, आगे पढ़िए, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। उसकी बाल की खाल मत निकाल देनी, क्योंकि ये भी सहयोगियों की लिखी हुई किताबें हैं। हो सकता है कि एक शब्द इधर से कभी लेफ्ट का राइट हो गया तो वही लेके खोपड़ी में बैठ जाएंगे, कोई इधर से बात हो गई वही ले, इस तरह से नहीं करें। एक सरसरा निगाह से आप पहले पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप एक एक शब्द का डिक्शनरी देख करके करें, सर्वसाधारण उसका आपको अनुभव समझ आ जाए। धीरे धीरे आप सेंटर पे जाएं। वास्तविक जो लोग अनपढ़ हैं वो ज़्यादा अच्छे सहयोगी हैं बनिस्बत पढ़े लिखे। बड़े आश्चर्य की बात है पर ऐसी। इसलिए पढ़ करके आप अपना दिमाग मत खराब करें। अगर दिमाग खराब हो रहा तो किताब बंद करके रखिए और ध्यान करें। ध्यान में ही सब पाया जाता है, निर्विचारिता में पाया जाता है, विचार से नहीं होता है। इसलिए विचार को बहुत नहीं बढ़ाना चाहिए। दूसरे कोई ऐसी भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि हम अब बड़े भारी गुरु हो गए और अब हमें दुनिया को जीत जाएंगे और बस बाबा जी 108 बन गए।
इसमें कोई बाबा जी 108 नहीं, सब अल्लाह के बंदे हैं, सब उसको अपने ही अंदर जानते हैं और सब वो अपने अंदर समाये हुए हैं। कोई ऊंचा नहीं और कोई नीचा नहीं, किसी की आँख ऊंची नहीं हो जाती और नाक नीची नहीं हो जाती। सब चीज़ अपने स्थान पे अपनी जगह उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना हर इंसान है। इसलिए कोई भी इस तरह की विचार न करें कि हम बड़े भारी सहयोगी हो गए हैं और ये जो है कम है। फिर हमारे यहाँ उसको उपाधियाँ दी जाती है कि बाबा जी, ढोंगा जी 108। कोई सा भी ढोंग करने की जरूरत नहीं, कोई प्रताड़ना करने की जरूरत नहीं। सत्य, जो सत्य है उसे पाना है, जो सच है वो पाना है, जो हमारे अंदर सच्चा होता है वो पाना है। बाकी जो झूठ है उसे छोड़ देना है। बस इसी तरह से आपकी प्रगति होती रहे। और नम्रता के बगैर ये होने नहीं वाला। मनुष्य में नम्रता होनी चाहिए कि जो झूठ है उसको क्यों मैं अपनाऊं, मैं तो योगी हूँ। योगी के शान के खिलाफ है कि झूठे रत्नों से अपनों को जड़ा है। और जब ये बात उसकी शान में आ जाएगी तब उसकी प्रतिष्ठा, उसकी डिग्निटी आपको दिखाई देगी। नहीं, डिग्निटी है, इस कदर आत्मा जो है आपको एक आलीशान बढ़िया इंसान बना देता है। सिर्फ इतना ही फर्क है कि जब तक वो चीज़ होती नहीं तब तक कुछ भी नहीं है, और जब हो जाती है तो फिर सब कुछ हो जाता है। इतना ही छोटा सा फर्क है एक दीप के जलाने में और एक दीप के बुझ जाने में। अब आज फिर से आप लोग चाहते हैं तो मैं फिर से आपको थोड़ा मेडिटेशन का तरीका बता देती हूँ। जो हमारे अंदर अलग अलग चक्र हैं उनको किस तरह से जागरूक करना है मैं आपको बता देती हूँ। इसको आप अपने घर में भी करके देखिए। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये अलग अलग चक्रों के सारे मंत्र हैं। इसको आप अंग्रेज़ी में कहें, चाहे हिंदी में कहें, चाहे संस्कृत में कहें, चाहे गुरबाणी में कहें, कोई सी भी भाषा में आप कहें, बंगला में कहें, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि कोई से भी शब्द या विचार निकलने से पहले निराकार में उसकी पहले जागृति होती है। जब वो निराकार स्थिति में रहता है वहीं पर कुंडलिनी इसे जानती है। तो आप उसको कौन से शब्दों में ढाल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। अब सबसे पहले आप जानते ही हैं कि लेफ्ट साइड में आपकी इच्छा शक्ति है और राइट साइड में आपकी क्रिया शक्ति। आप सब लोग इसे करें, आप कोई बड़े हों छोटे हों करें। ये आप छोटा सा काम नहीं करेंगे तो मैं कुछ भी नहीं मदद कर सकती। इसे कृपया आप लोग सब आंख बंद करके अपनी ओर चित्त करें और अपने जूते वगैरह उतार दें। दोनों पैर सीधे तरीके से, दोनों पैर समांतर ज़मीन पर रखें, क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये हमारी योग भूमि है। धन्य ये भूमि और धन्य इसके निवासी लोग। इसलिए दोनों पैर अलग करके इस पृथ्वी की ओर नज़र करें। इस पृथ्वी को मान करके गणपति को, ओंकार को नमस्कार करके और फिर आज ध्यान में हम लोग जाएंगे। हो सकता है आज कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, सहज हठात आप जानिएगा कि आप पार हो गए। आप दोनों हाथ मेरे ओर करें। आंख बंद कर लें। लेफ्ट हैंड जिसमें कि आपकी इच्छा शक्ति है उसे मेरे ओर रखें और राइट हैंड पृथ्वी तत्व के ओर, पृथ्वी के ओर, ऐसे साइड में, बस ऐसे उसके ओर इशारा मार। जूते वगैरह उतार। लेफ्ट हैंड मेरी तरफ करें और राइट हैंड पृथ्वी तत्व की तरफ, राइट हैंड ज़मीन की तरफ, इस तरह से ज़मीन की तरफ, लेफ्ट हैंड मेरी तरफ। और आंख बंद रखें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। आज इतने ज़ोरों के वाइब्रेशंस हैं कि ऐसे ही कार्य हो जाएगा। लेफ्ट हैंड में ठंडी ठंडी हवा आएगी ज़मीन की तरफ। एक तरफ हाथ करके ज़मीन की तरफ करें
एक तरफ हाथ करके ज़मीन की तरफ हाथ करें और हाथ के तलवे को पीछे की तरफ कर दें। राइट हैंड को इस तरह से रखें जैसे ज़मीन की तरफ इशारा करते हुए एक तरफ, और उसका तलवा अब देखिए कि आपके लेफ्ट हैंड में ठंडी ठंडी हवा आ रही है। बहुत से लोगों के आएगी, कुछ लोगों के शायद ना आए, लेकिन आएगी। आँख न खोले, किसी भी तरह से आँख न खोले। चित्त को अपने ब्रह्मरंध्र की ओर, अपने तालु की ओर रखें, लेकिन आँख ऊपर न घुमाएं। चित्त को वहाँ रखें और सिर्फ मन में ये इच्छा करें कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए, मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए, बस पूर्ण हृदय से। Is all right today. Very good. अब धीरे से आँख खोलें, धीरे से। आप निर्विचार हैं, मेरी ओर देखें, निर्विचार, निर्विचार, कोई विचार न करें, यही शांति। अब राइट हैंड मेरे ओर करें, ये आपकी क्रिया शक्ति है। और जो आप क्रिया करते हैं वो जो कुछ भी हमारे अंदर इकट्ठा हो जाता है उसको हमें आकाश तत्व में छोड़ना है। इसलिए लेफ्ट हैंड इस तरह से रखें। अब फिर आंख बंद कर लें, निर्विचार में रहें, लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। आंख बंद रखें, कृपया आंख बंद रखें। अपने को दोषी नहीं समझना चाहिए, मैंने कोई गलती की है, ये सब अभी जोड़ने का समय नहीं, ये सब चीज़ भूल जाइए। रखो। अब धीरे से फिर आंख खोलिए, दोनों हाथ इस तरह से रखें, धीरे से, निर्विचार में, दोनों हाथ इस तरह से रखें, दोनों हाथ इस तरह से। अब राइट हैंड तालू के ऊपर अधांतरी पकड़ के देखें, यहाँ ठंडी हवा आ रही है या गर्म हवा। घुमा के, जो आज ही लोग आए शायद उनको न हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म चीज है। आ रही
ठंडी हवा आ रही है, गर्म भी आ रहा है। अब इस हाथ को मेरी ओर करें, विचार न करते, लेफ्ट हैंड से देखिए, क्या अपने सर में से ठंडी हवा आ रही है? ये चमत्कार, यही बड़ा भारी चमत्कार है जो कि आदि शंकराचार्य ने कहा, सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा। हाँ, वेरी गुड। जिनके आ रही ठंडक वो हाथ नीचे कर ले, जिनके सर में से ठंडक आ रही है वो हाथ नीचे कर ले। अब एक बार हाथ ऊपर करके और ये पूछिए कि क्या यही ब्रह्म शक्ति है, यही परमात्मा की शक्ति है? सर को ऊपर करके पूछिए, क्या यही परमात्मा की प्रेम शक्ति है, यही ब्रह्म शक्ति है, यही ऋतंभरा प्रज्ञा है, यही कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट है? पूछिए। अब हाथ नीचे कर लीजिए। अब देखिए, हाथ में आ रही है, आ रही ठंडी हवा। अब एक चीज़ और सिर्फ बताती हूँ कि अपने को कवच कैसे देना है, बंधन कैसे देना है। बहुत आसान चीज़ है ये। बंधन दे देने से जो कुछ भी कल आपको मैंने बातें बताई थी उसका कोई असर आप पे नहीं आएगा। आप अपने स्वयं में समाये रहें। सवेरे घर से जाते वक्त और सोने से पहले 2 बार कर देने से आप कुंडलिनी को यहाँ स्थित कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। इसमें इस तरह से बंधन दिया जाता है। ये 7 मर्तबा हम बंधन देंगे सब लोग मिल करके। ऐसे हाथ इधर रखें, ये हाथ मेरी ओर, पूरी तरह से सर पे से उठा करके 1, पूरे दिल्ली को ही बंधन पड़ रहा है, और 2 पूरी तरह से करें, और फिर 3। अब कोई सी भी दुष्ट शक्ति जो है वो आपको छू नहीं सकती, क्योंकि आप ही अपनी शक्ति को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 4, 7 चक्र हैं, 5 और ये 6 और ये 7। अब दूसरों के आप पर असर नहीं आने वाले। अब आप अपनी कुंडलिनी को जागरण खुद करना सीख लें कि जहाँ कुंडलिनी वहाँ पर अपना लेफ्ट हैंड रखें, जहाँ पर कुंडलिनी, और राइट हैंड को इस तरह से घुमाएं कि ये ऊपर, सामने, नीचे, पीछे, इस तरह से आप ऊपर तक कुंडलिनी को ले जा सकते हैं। अब ऐसे उठाएं, इस तरह से उठाते उठाते आप अपने कंधे ढीले छोड़ दीजिए और गर्दन पीछे करके और इसको इस तरह से बांधिए। यहाँ आप अपने हाथ से अपनी कुंडलिनी बांध रहे हैं, बांधिए। 1, दूसरी मर्तबा फिर इस हाथ की ओर देखते हो उठाइए, इस हाथ की ओर देखते हुए फिर से गर्दन ऊपर करके दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा 3 बांधना होता है। फिर गर्दन को फेंक के 1, फिर 2, फिर 3। अब देखिए आपके हाथ, अब देखिए आपके हाथ आ रहे हैं हाथ में। सरदार जी आपके आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं। ठंडक आ रही ना? ये चमत्कार है ना, यही असली चमत्कार है। अब जा रहे हैं हम। आप अपने को संभालिए और विराजिए। किसी के चक्कर में नहीं आना, किसी की बातों में नहीं आना। अपना मार्ग सीधा रखिए।
और यही जो जानना है, इसी को कहा गया है शुरू में ही श्री कृष्ण ने कि ज्ञान को प्राप्त करो। भक्ति में भी उन्होंने आज मैं बताने वाली हूँ श्री कृष्ण की राजनीति। श्री कृष्ण जो थे वो हमारे मस्तिष्क में रहते, वो सारे विराट का मस्तिष्क, अत्यंत चतुर और बुद्धिमान। सारा चातुर्य संसार का उन्हीं से आता है। और चतुराई ये कि वो समझ गए कि इनकी खोपड़ी में आसानी से चीज़ जाने नहीं वाली, तो टेढ़ी उंगली घी निकालना पड़ेगा। लेकिन उसको समझने के लिए भी जब तक आप में आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, आप कृष्ण को भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो टेढ़ी खीर है। लेकिन माँ तो साफ साफ बात बता देगी कि कृष्ण क्या कह रहे थे। जब उन्होंने आपसे कहा कि आप भक्ति करिए, तो उन्होंने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सब कुछ मैं ले लेता। और देने के समय एक शब्द पे आपको खिला गए, लेकिन तुम अनन्य भक्ति करो। अनन्य शब्द का अर्थ कर कोई भी संस्कृत समझने वाला हो, जब दूसरा नहीं होता है, माने आत्म साक्षात्कार के बाद भक्ति करो। साफ कह गए। वो कोई दुकानदार नहीं थे तो पहले उन्होंने बढ़िया चीज कह दी कि ज्ञान को प्राप्त करो। ज्ञान माने ये नहीं पढ़ना लिखना। पढ़ने लिखने से कोई आदमी आपने सुना है कि वो आत्म साक्षात्कारी हो गया, उल्टा गुस्सेला हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि आप ज्ञान को प्राप्त करो, माने अपनी जो नसें हैं, जिसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसमें जानो परमात्मा। यही विद है, इसी से वेद शब्द आया। यही ज्ञान है। परमात्मा को अपने उंगलियों पे जानना होगा, ऐसे मोहम्मद साहब ने कहा। जब उत्थान रिजरेक्शन का समय आएगा तब आपकी उंगलियां बोलेंगी, ऐसे मोहम्मद साहब ने कहा है। श्री कृष्ण ने भी सबसे पहले यही बात कही। भक्ति के लिए अनन्य पे नचा दिया और कर्म के लिए फिर नचा दिया आपको। कहा कि सब कर्म करो और परमात्मा के चरणों में रखो। हो ही नहीं सकता। ये बेवकूफ बनाने की बात, हो ही नहीं सकता। जब तक आपके अंदर अहंकार है, आप कभी भी कोई सा भी कर्म करने पर यही सोचिएगा कि हम ही कर रहे हैं। लेकिन जब आप पार हो जाएंगे तो आप क्या कहिएगा कि ये हो रहा है माँ, जा रहा है, बन रहा है, इनका नहीं होता। आप ये नहीं कहते कि मैं कर रहा हूँ, मैं कुंडलिनी उठा रहा हूँ, ऐसे नहीं कहते आप कहते उठ नहीं रही। तृतीय पुरुष में बातचीत शुरू हो जाती है। तू ही तू ही तू ही, जो कबीर ने कहा है, वो शुरू हो जाता है। जब तक आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं होगी तब तक आप कर्म का फल परमात्मा पे डाल ही नहीं सकते। लेकिन कुंडलिनी जागरण के बाद हठात आप डाल ही देते, कहते ही नहीं बनता दूसरी चीज। अब कोई आदमी का नहीं हो रहा तो कहें भाई हो नहीं रहा, क्या करें, इनका तो ये गड़बड़ है, उनका वो गड़बड़ है, कुछ पाप कर्म होंगे, कुछ और गड़बड़ होगी, कोई बात होगी। अब बोल भी सकते नहीं, ये चक्र पकड़ रहा है, वो चक्र पकड़ रहा है, ये होगा। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि मैं कर रहा हूं, मैं छूट गया। कहे नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे न भ्रम की काई। अब वो रट रहे हैं, अखंड पाठ कर रहे हैं। अरे उसमें जो लिखा है उसका क्या तुम पाठ कर रहे हैं? वो अखंड पाठ रामायण का हो रहा है, अखंड पारायण महाराष्ट्र में गुरु चरित्र का होता है, अखंड होते रहता है। कुछ थोड़ा खंड पड़े तो अच्छा हो, मनुष्य कम से कम विचारे तो कि इसमें क्या लिखा है, क्या मैं पढ़े जा रहा हूँ। ऐसे रटने से कहीं परमात्मा नहीं मिलती।
वही हाल पूजा पाठ का है। आप देखते हैं जो लोग पूजा पाठ करते हैं वो इतने क्रोधी होते हैं कि भगवान बचाए रखे। जिसने जिस दिन हनुमान जी का व्रत रखा उस दिन भाग खड़े होना चाहिए, उन पर हनुमान जी उतर आते हैं। हालांकि हनुमान जी इतने कृपालु और इतने सुंदर है, लेकिन उनके भजन करने वाले लोगों से भगवान बचाए रखे। तो अपने बच्चे पूछते हैं कि ऐसे भगवान से फ़ायदा क्या भाई, ऐसे भगवान को क्यों मानते हो जहाँ कि बस ब्राह्मणों को पैसा चढ़ा रहे हो और तो कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा। उनके सामने सिद्ध करना होगा कि जब परमात्मा मिल जाते तो अंदर से परिवर्तन हो जाता, परिवर्तन होना चाहिए। हमारे यहाँ पक्षी को कहते हैं द्विज और ब्राह्मण को कहते हैं द्विज। जिसने ब्रह्म को जाना सो ही ब्राह्मण है। नहीं तो वाल्मीकि जी ब्राह्मण कैसे हुए और व्यास जी जिनकी आप गीता रोज पढ़ते हैं वो कैसे ब्राह्मण हुए? सीधा ही सा। कोई बुरा माने चाहे भला माने, बात सही है कि जब तक आपका आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ आप ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं। अब ब्रह्म को जानना तो द्विज पक्षी को भी कहते हैं, ब्राह्मण को भी कहते हैं। वजह यह है कि द्विज जाए थे, जिसका 2 बार जन्म होता है वो पक्षी, वो पहले अंड स्वरूप होता है और फिर पक्षी स्वरूप हो जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य पहले मानव स्वरूप होता है और फिर आत्म साक्षात्कारी योगी स्वरूप होता है, ये उसका दूसरा स्वरूप जब तक नहीं, परिवर्तन से जब तक ना आए। ये नहीं कि लगा लिया अपने ऊपर मैं महायोगी हूँ, एक इश्तहार आता, इसमें इश्तहार लगाने की बात नहीं। अंदर से जो परिवर्तित होता है वो आदमी दिखाई देता है। मैं तो आज हैरान हो गई कि डॉक्टर निगम ने बात करी, मैं तो इनकी कभी खास आवाज़ भी नहीं सुनी थी। परसों इन्होंने कहा कि मेरी एकदम विशुद्धि खुल गई, तो मैं आज आश्चर्यचकित हूँ इनकी आवाज़ सुन के कि निगम साहब इतने ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, तो आवाज़ नहीं सुनी थी। विशुद्धि खुलते ही साथ देखिए क्या कमाल हो। जो कभी गाना नहीं गाते थे वो बढ़िया गाना गाने लग गए, जो कभी चित्र नहीं बनाते थे वो बड़े भारी आर्टिस्ट हो गए। कहाँ से कहाँ लोग पहुँच गए और सब आनंद में विभोर संतुष्ट बैठे। लेकिन थोड़ी सी पुण्याई तो होनी चाहिए। अब आप कहिए कि माँ हिटलर को आप जागृति दीजिए, तो बहुत मुश्किल काम है भाई। और मैं क्यों हिटलर को देने जाऊं? मेरे भक्त बहुत हैं, उन्हीं को मैं दूंगी कि नहीं। अब इंग्लैंड में इतनी मेहनत कर ली, मेरा तो जी उब गया है। मैं इन लोगों से कहती भाई मुझे छुट्टी करो, मेरे देश में हज़ारों लोग पड़े हैं, उनको मुझे पार करने दो। तो बेकार के लोग। और दिल्ली वालों से भी कहना है कि अगर जल्दी वहाँ के लोग ठीक नहीं हो तो मुझे वहाँ और लोगों से जूझना नहीं। वही महाराष्ट्र दूसरी बात, ऐसी राजस्थान भी हो सकता है कि राजस्थान, महाराष्ट्र आदि देशों में अगर सहयोग जम जाए तो दिल्ली वालों को खोपड़ी भी ठीक आ जाएगी। हाँ ठीक है। और कोई सवाल हो तो पहले पूछ लीजिए, सवाल बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस अभी करा। पानी ज़रा सा चाहिए था मुझे। रोज अभ्यास क्या होना चाहिए? हाँ, रोज का अभ्यास वो भी बता दें। देखिए बात यह है, इतनी आश्चर्य की बात है। अब आप लोगों को बताने में कोई हर्ज नहीं कि ये आपका कैमरा है ना, ये आपसे ज़्यादा दृष्टि रखता है। और ऐसे ऐसे हमारे चित्र आए हैं कि आप आश्चर्यचकित हो जाए। कहीं कहीं तो हमारे अनेक हाथ तक आ गए। और एक बार ऐसे हाथ ऊपर किया था तो यहाँ से लाइट निकल करके अनेक उसकी धाराएं बन के उसके ओम भी लिख के आ गए। एक बार आकाश में इसी तरह से स्विट्जरलैंड में उन्होंने देखा कि प्रकाश में एक बड़ा सा बादल आया और उससे बहुत सी शाखाएं निकल के 2 बादल बन गए। उन्होंने बादलों के फ़ोटो लिए तो एक में गणेश जी और एक में पूरा हमारा फ़ोटो, यहाँ तक कि नाक की ये और दांत का ये तक, और दूसरे में एक हमारा फ़ोटो है जैसे वही फ़ोटो उसमें से निकलता है। तो ये कैमरा के चमत्कार हो रहे हैं। तो ये है कि सृष्टि बहुत चीज़ों से जता रही है कि अब समय आ गया है और आप ये काम करा लीजिए। इसी प्रकार हमारे फ़ोटो में भी चैतन्य, ये एक कमाल हो गया है कैमरा के कि फ़ोटो में चैतन्य है। तो इस फ़ोटो में भी अब आप देख रहे हैं, इस फ़ोटो में भी चैतन्य। जैसे हम कहते हैं कि एक मूर्ति होती है जो स्वयंभू मूर्ति होती है, उसमें से चैतन्य होता है, उसी प्रकार इस फोटो में से चैतन्य है।
तो फोटो को पहले आपको इस्तेमाल आलम्बन लगता है, उसको करना पड़ेगा। अब उसमें भी अहंकार लोगों का हो जाए कि हम अपना ही फोटो क्यों न लगाओ, तो लगा लो भाई, लेकिन होता नहीं ना काम। तो हमारे फोटो में चैतन्य है, उससे आप इस्तेमाल करिए। उसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है कि उसके सामने एक दीप जला लें और दोनों हाथ उसके ओर ऐसे करके बैठे। और अगर आपके हाथ के अंदर कुछ ठंडक सी महसूस हो रही है तो ये जान लें कि इस हाथ में ज़्यादा हो रही, इस हाथ में ज़्यादा हो रही। समझ लीजिए आपके इस हाथ में ज़्यादा हो और इसमें कम हो रही। इसका मतलब है आपकी जो लेफ़्ट साइड है वो कमज़ोर पड़ गई, जाहिर है। तो उस वक्त में आप लेफ़्ट हैंड हमारे फ़ोटो की ओर करिए, ज़मीन पे बैठ जाइए और राइट हैंड ज़मीन पे रख दीजिए। तो लेफ़्ट में शक्ति दौड़ना शुरू हो जाएगी, यहाँ से गुजर करके वो ज़मीन के अंदर चली जाएगी। समझ लीजिए राइट हैंड में कम है, तो आप राइट हैंड हमारे ओर करिए, सामने एक दीप रखिए, दीप नहीं, लेफ़्ट हैंड जिस वक्त रखिए तब दीप रखें, और जब राइट हैंड रखें तब दीप नहीं रखने। तब आप राइट हैंड हमारे ओर करिए, लेफ़्ट हैंड ऊपर की ओर करें और पानी जल तत्व नीचे रख के उसमें थोड़ा नमक डाल दें, उससे आपकी सफाई हो जाएगी राइट साइड। ये सब लिखा हुआ है किताब में, मेरे विचार से लिखा है। अच्छा, फिर दोनों हाथ फोटो की ओर करें और देखें दोनों हाथ में एक जैसा आ रहा है। अगर वैसा शुरू हो जाए तो फोटो के आगे रोज़ रात को सोने से पहले एक दीप जला देने का, दोनों हाथ फोटो की तरफ, फोटो को देखते रहे और दोनों पैर पानी में नमक डाल के गरम गुनगुना जैसा चाहे वैसा पानी या ठंडा, एक 5 मिनट उसमें बैठने पर हाथ में जब झरझर झरझर चैतन्य बहना शुरू हो जाए और सर में से भी चैतन्य निकलना शुरू हो जाए तो पैर पोंछ करके चित्त यहाँ रख के सो जाए। फिर सवेरे बाहर जाने से पहले फ़ोटो के आगे थोड़ी देर ध्यान करें और अपने को माँ के कवच में डालें, उसे हम लोग बंधन कहते हैं। इस तरह से घुमा करके कवच कैसा देना आपने बताया डॉक्टर, कवच डालना और कुंडलिनी का जागरण फिर से एक बार करके बाहर चले जाए। जैसे किसी आदमी से आपको मिलना है और वो आदमी ठीक नहीं है, उसका नाम हाथ में झूठ मूठ लिख लीजिए। झूठ मूठ लिख करके उसको हाथ में जैसे किसी का नाम आपने लिख लिया, लिखने के बाद झूठ मूठ का उसको इस तरह से घुमा देने से और 3 बार माँ, माता जी जो भी कहना चाहो, श्री माता जी कहना चाहो तो ऐसे करके 3 बार उसे निकाल के फेंक दीजिए। अब ये प्रेम की शक्ति आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथ से आपके ये प्रेम की शक्ति बह रही है। उस आदमी के हृदय में आपके प्रति एक सहानुभूति और प्रेम आ जाए। अभी तक तो हम लोगों ने द्वेष की शक्ति इस्तेमाल करी, घृणा की करी, कंपटीशन की करी है, ये प्रेम की शक्ति है। ऐसे करने से आपको खुद ही हल्कापन महसूस होगा उंगलियों। ऐसे ही बैठे बैठे आप जिसके बारे में सोचना चाहें कि इस आदमी को क्या तकलीफ़ है, इस तरह से आप हाथ करें उस आदमी की ओर, फोटो सामने रखें, इस आदमी को क्या तकलीफ़ है, आपकी उंगलियां जड़ होने लग जाएंगी। आप समझ लीजिए कि आपकी ये उंगली जड़ हो गई। इसका क्या मतलब है, इससे कौन सा रोग हो गया है? इस हाथ में रोग का निदान हो जाएगा और अहंकार का, और इस हाथ में उसकी मानसिक शक्ति का निदान हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप लोग अगर सीख लें तो आप बड़े बड़े सहयोगी हो जाए। लेकिन सहयोग में बहुत सी बातें समझ लेना चाहिए। उसमें से एक बात ये भी है कि हम विश्व धर्म में अब उतरे। पहले धर्म थे, अब ये एक विश्व धर्म है, और विश्व धर्म में हमको सब धर्म की पूर्णतया इज्जत करनी चाहिए, सबका मान रखना चाहिए। सहयोग में हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते, और वो सब जो हम अलग अलग फ़र्क लोग समझते हैं उसको फिर हम जान लेते हैं अपने अंदर पूरी तरह से, उसका प्रत्यक्ष देख करके कि वो सब हमारे अंदर स्थित बड़े महानुभाव अवतरण हैं। हम अपने ही से लड़ रहे हैं,
जब हम गलत फहमी में बैठे। इस गलत फहमी से हम उठ जाते हैं। बहुत सी हमारे अंदर गलत फहमी, जैसे मैं कल ही बता रही थी, सीधी बात है कि हम लोग जिस दिन किसी भी भगवान का जन्म होता है उस दिन उपवास करते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। एक हमारे शिष्य थे गणपति भक्त, बहुत अग्निहोत्री साहब, उनके घर में बहुत अग्निहोत्र हुए थे, बड़े भारी गणपति भक्त हैं, सहयोगी भी थे। आए हमें कहने हमें प्रोस्टेट की तकलीफ। हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, आप तो गणपति भक्त हैं और गणपति जो है प्रोस्टेट ग्लैंड को देखते हैं, आपको प्रोस्टेट की तकलीफ कैसे हो गई? तो कहने माँ हो गई, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कराना। तो मैंने कहा चलो भाई, हमारा तो प्रसाद चना, तो हमने कहा लो भाई चार प्रसाद खा लो। तो इधर उधर देखने लगे। मैंने कहा क्या बात है? कहले आज माँ संकष्टी है तो आज उपवास करते हैं। मैंने कहा ले, संकष्टी माने श्री गणेश का तो जन्म मना रहे हो, कोई जन्म जिस दिन तुम्हारे घर में बेटा हो तुम लोग क्या उपवास करते हो? ये तो सूतक हो गया। जब कोई मरता है तब तो ना उपवास होता है। तो गणेश जी तुमसे खुश कैसे हो? तो मैंने उठा करके उनको चना दिया, खा लिया उन्हें चना। वापस पुणे गए, डॉक्टर ने कहा तुम्हारा प्रोस्टेट कैसे ठीक हो गया भाई? अब ये देखने वाली चीज। तो हम अपने देवताओं को ही रात दिन नाराज करते रहते हैं। तो उसके बारे में अगर ज्ञान हो जाए तो उनको कैसे संतुष्ट करना चाहिए ये समझ लेना। ये ज्ञान सूक्ष्म भी है और व्यापक है। इसमें सभी ज्ञानों का सार ये तत्व निष्ठ है। सारों का तत्व जो है उस पर पकड़वा देता है। उसकी जो बाह्य में जड़ या ग्रोस जो कुछ भी चीज़ें हो गई उसको झाड़ करके तत्व को खड़ा करता है और तत्व पे आपको ले आता है। उस तत्व को आपने समझ लिया, काम बन। लेकिन उसके लिए खुला दिमाग चाहिए, खुला दिमाग का आदमी चाहिए। जिस आदमी का दिमाग कुंद होगा वो कहेगा नहीं साहब मैं तो बस शंकर जी को मानता हूँ और मैं कृष्ण जी को नहीं मानता। तो उससे हम कहेंगे अच्छा भैया अगले जन्म मिलना है, इस जन्म तो कुछ नहीं। तो ये समझना चाहिए कि आपका सौभाग्य है। जब माँ बच्चे को खाना खिलाती तो बच्चे का पेट भरता है ना कि माँ का, लेकिन तो भी माँ इस तरह से खिलाती कि बच्चा सोचता है कि माँ पे ही उपकार कर रहा है। एक तरह से है भी कि माँ के प्रेम की पूर्ति हो जाए, ये माँ पे उपकार ही है, लेकिन बच्चे की सूझबूझ पर भी बड़ा निर्भर होता है।